जेडी के 6 को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो जेडी के 6 अगर हम लोगों को वर्कआउट करना है तो हाउ वी कैन वर्कआउट फॉर द जेडी के 6। जेडी के 6 सबसे पहले हम लोगों को इंस्टॉल करना होता है, फिर उसके बाद हम इक्लिप्स को जाके वहाँ पे इक्लिप्स पे डबल क्लिक करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो हियर इक्लिप्स इज नॉट गोइंग टू बी इंस्टॉल। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, इक्लिप्स कभी इंस्टॉल नहीं होता है। इक्लिप्स विल नेवर गोइंग टू बी इंस्टॉल, इट जस्ट गोइंग टू बी स्टार्ट अ विंडो ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ये जस्ट सॉफ्टवेयर को शुरू कर देता है। इट जस्ट स्टार्ट, once it is start, we start coding with the Eclipse, and today we are going to be learn to our first tutorial of the Eclipse, that is how we can work out for the execution of this. Okay, how we can work out for the execution of this. So here if you want to go for the execution of this, what is the way to be proceed, what is the way to be work out? Now listen to me carefully, how we can work out, how we can proceed for this one. तो यहाँ पे ये जो मैंने स्टार्ट किया है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ADT, वी ऑल्सो कॉल इट एज एन ADT। ओके, हम लोग इसे ADT भी बोलते हैं। ADT मीन्स व्हाट? ADT मीन्स व्हाट? एंड्रॉयड डेवलपर टूल्स। ADT मीन्स व्हाट? एंड्रॉयड डेवलपर टूल्स। हम लोग इसे एंड्रॉयड डेवलपर टूल्स भी बोलते हैं, तो गाइज यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एंड्रॉयड स्टूडियो को शुरू किया है। एंड्रॉयड स्टूडियो को शुरू करने के बाद आई एम जस्ट गेटिंग द थिंग ओवर हियर लाइक दिस। ये इंटरफेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो इंटरफेस है, थोड़ा ध्यान दीजिए, लिसन टू मी गाइज, लिसन। तो ये जो है इस तरीके का कुछ तो भी पैटर्न आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे सब चीज़ें ब्लैंक है आपके इसमें, मेरे इसमें कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड है, लेकिन आपके इसमें कुछ चीज़ें ब्लैंक होंगी, सभी चीज़ें ब्लैंक होंगी। तो मुझे करना क्या है, व्हाट द थिंग आई वांट टू डू नाउ, आई जस्ट वांट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ और क्रिएटिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, सी गाइस, व्हाट इज द वे वी हैव टू गो, व्हाट इज द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट। अब ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पैकेज एक्सप्लोरर। व्हाट इज द यूज ऑफ पैकेज एक्सप्लोरर, हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्कआउट। बेसिकली पैकेज एक्सप्लोरर जो होता है वो, ये जो पैकेज एक्सप्लोरर होता है, ये पैकेज एक्सप्लोरर आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर्स को कंटेन करता है। ओके, दिस पैकेज एक्सप्लोरर विल कंटेन अ फोल्डर ऑफ प्रोजेक्ट। ये पैकेज एक्सप्लोरर के अंदर आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर होते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करोगे वो सभी के फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। ओके, दिस वन इज द पैकेज एक्सप्लोरर। सेकेंडली, as this one is a package explorer, here you can able to write down your line of code, we can call it as a workspace as well। इसे आप लोग वर्कस्पेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, जो भी एंड्रॉयड का रहा, XML का रहा, जावा का रहा। जैसे मैंने कल बोला था, टू डेवलप एंड्रॉयड एप्लीकेशन वी नीड द 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वन इज XML एंड सेकंड इज जावा। XML is used for the development of GUI and Java is used for processing purpose. Okay, Java is used for processing purpose. So that's the thing we are going to work out here. Now what is the next thing we have to do, what is the next thing we have to do, what is the next thing we have to execute। अब हमें क्या करना है, we just want to go for the execution of Android virtual device। तो थोड़ा समझ लीजिए, लिसन गाइस, ये मेरा पैकेज एक्सप्लोरर है जो फोल्डर्स, मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर्स को क्रिएट करेगा। ये मेरी वर्क स्पेस है जहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे। ये जो नीचे कंसोल दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाई जाती है कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ बग्स है, कोड में कुछ बग्स है, कहीं पे कुछ इश्यूज है। दैट होल थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर। सो लाइकवाइज द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट, लाइकवाइज द थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सपोज आप लोगों ने कोई तो भी एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बना लिया, इट्स वेरी गुड। आपने GUI बहुत अट्रैक्टिव बनाया, टेक्स्ट बॉक्सेस को प्रॉपरली वर्कआउट किया, एक के ऊपर दूसरे टेक्स्ट बॉक्सेस आप लोगों ने लिखे हैं प्रॉपरली, सब अच्छे तरीके से वर्कआउट हो रहा है। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, देखिए प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आज के ज़माने में हर किसी का मोबाइल फ़ोन अलग अलग तरीके से काम करता है, हर किसी के मोबाइल फ़ोन का रिजोल्यूशन अलग अलग है। ओके, दे डोंट हैव एन स्टेडी रिजोल्यूशन। तो लोगों के मोबाइल फ़ोन का रिजोल्यूशन अलग अलग है। मेरे पास 320x240 रिजोल्यूशन का मोबाइल फ़ोन है,
किसी के पास 400x800 रिजोल्यूशन का मोबाइल फ़ोन होता है, किसी के पास टैबलेट है, किसी के पास टीवी है, कोई आपका एप्लीकेशन टीवी पे एग्जीक्यूट करेगा, कोई आपका एप्लीकेशन टैबलेट पे एग्जीक्यूट करेगा, कोई आपका एप्लीकेशन और किसी अदर रिजोल्यूशन पे एग्जीक्यूट करेगा. तो एवरीवेयर द थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज. सो इन दिस केस बिफोर रिलीजिंग योर एंड्रॉयड ऐप, आपका एंड्रॉयड ऐप रिलीज करने के पहले आप लोगों को उसे पहले टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है. ओके, आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन रिलीज करने के पहले आप उसे टेस्ट करेंगे गाइस. दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू हैव टू डू. आप लोगों को उसे टेस्ट करना पड़ेगा. टेस्ट करना पड़ेगा मीन्स व्हाट यू हैव टू डू. आपको एप्लीकेशन 320x240 पे एग्जीक्यूट करके देखना है कि बटन्स ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. आपको आपका एप्लीकेशन 400x800 पे एग्जीक्यूट करके देखना है. आपको आपका एप्लीकेशन टीवी के रिजोल्यूशन पे एग्जीक्यूट करके देखना है. आपको आपका रिजोल्यूशन कुछ अदर इस पे एग्जीक्यूट करके देखना है. सो व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी इन दिस? इट मीन्स दैट हमें नंबर्स ऑफ डिवाइसेस लगेंगे जिसमें हम लोग ये सभी डिवाइसेस को हमारे एप्लीकेशन को सभी डिवाइसेस पे टेस्ट कर पाएंगे. यानी वी नीड एन एप्लीकेशन और वी नीड अ डिवाइस ऑन विच आई कैन टेस्ट द ईच एंड एवरी एप्लीकेशन. ओके, मेरे पास 320x240 रिजोल्यूशन का भी लैपटॉप मोबाइल होना चाहिए, 400x600 का भी मोबाइल होना चाहिए, सम अदर मोबाइल्स मस्ट बी देयर. ओके, तो ये केस में अगर हम लोग वर्कआउट करते हैं तो इट वॉन्ट हेल्प फॉर अस, क्योंकि मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता. मैं बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट यानी मेरे इसमें वर्कआउट नहीं कर सकता. सो मुझे अगर इसे प्रॉपरली वर्कआउट करना है तो मैं कैसे वर्कआउट करूँगा? हाउ आई कैन प्रोसीड, हाउ आई कैन वर्कआउट? तो मुझे अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है, प्रॉपरली वर्कआउट करना है, तो पहले मुझे डिवाइसेस लगेंगे और मैं डिवाइस को परचेस नहीं कर सकता. तो ये एंड्रॉयड ही आपको एक प्रॉपर सजेशंस देता है. एंड्रॉयड ही आपको सभी डिवाइस प्रोवाइड करता है. सो फर्स्ट थिंग वी वांट टू लर्न, हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है, वर्कआउट करना है. पहली ट्यूटोरियल है हाउ टू क्रिएट अ एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस. यानी मैं एक्सटर्नली अगर मोबाइल फ़ोन परचेस नहीं कर सकता सभी के सभी, मैं अगर सभी के सभी मोबाइल फ़ोन को परचेस नहीं कर सकता तो मैं उसमें से जो भी मोबाइल फ़ोन मुझे चाहिए उसका वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करके उसे वर्कआउट कर सकता हूँ. ओके, व्हाट आई वांट टू से गाइस, मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसे एग्जीक्यूट करूँगा. मेरे पास सभी मोबाइल फ़ोन परचेस करने के लिए पैसे नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू चेक माय एप्लीकेशन ऑन टू द डिफरेंट रिजोल्यूशन. स्टिल मुझे क्या करना है, मेरा एप्लीकेशन दूसरे रिजोल्यूशन, सभी रिजोल्यूशन पे चेक करना है. तो मैं हर एक डिवाइस ये नहीं कर सकता, ले नहीं सकता. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा एक वर्चुअल डिवाइस लेंगे कि जो इसे हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करे. ओके, सो सी हाउ वी कैन वर्कआउट, हाउ वी कैन प्रोसीड. लिसन टू मी केयरफुली नाउ, लिसन टू मी केयरफुली. मुझे क्रिएट करना है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस. सो व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? स्टेप 1 विंडो. स्टेप 1 विंडो, आप विंडो पे जाएंगे. एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर. स्टेप 2 एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर. टेल मी वन सेकेंड. स्टेप 1, yes please talk. Window. Step 2, Android virtual device. Android virtual device manager. Android virtual device manager. Okay, step 1 window, step 2 Android virtual device manager. Now what is the next thing? Listen to me, important steps. Step 3, click on new. Step 3, click on new. Okay, step 1 window, step 2 window, step 2 Android virtual device manager, step 3 new. Give the any name that you want. I'll write down here myavd1. okay, मैं लिखता हूँ यहाँ पे myavd1. then you have to select a device. आपको जो रिजोल्यूशन का डिवाइस चाहिए वो रिजोल्यूशन आप लोगों को सिलेक्ट करना है.
आपको 720x1280 चाहिए, 1280x720 चाहिए, 480x800 चाहिए। टैबलेट आप लोग क्रिएट करना चाहते हो, ओके आप लोग 240x430 रिजोल्यूशन का डिवाइस क्रिएट करना चाहते हो, आप लोग 320x480 का रिजोल्यूशन का डिवाइस क्रिएट करना चाहते हो। ये कोई भी रिजोल्यूशन का डिवाइस अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट इट। okay so guys, what are the things you have to work out? You have to create window, then Android, you have to click on Android virtual device manager, then you have to click on new, then select the device, then click on ok, click on ok. Okay, tell me once again. Step 1, Window, step 2, Android Virtual Device Manager, all of you please then talk, click please have a talk. Android virtual device manager. Step 3, click on new, new. Step 4, any name, AVD name, any name you can give. Step 5, then select the device resolution. select device resolution, then click on step Okay. 6, okay. तो ओके पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट दैट डिवाइस। मैंने माई एवीडी 1 नाम दिया था, तो मुझे माई एवीडी 1 यहाँ पे मिल रहा है। सो आई हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट एंड क्लिक ऑन लॉन्च। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट ट्यूटोरियल? क्योंकि मैं ठीक है एप्लीकेशन तो मैं क्रिएट कर लूँगा, मुझे पता नहीं है कि एप्लीकेशन मुझे मेरा एप्लीकेशन कोई डिवाइस पे एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू create an application or create an virtual device on which I can test my application, जिस पे मैं मेरे एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकूँ। दैट द स्टोरी आई वांट टू डू फर्स्ट, दैट द स्टोरी आई वांट टू एग्जीक्यूट फर्स्ट, सो दैट आई एम जस्ट गोइंग हियर एंड वर्क आउट विद दिस। आर यू क्लियर गाइस? Cleared all of you? Yes, sir. Okay now, so that is the thing we just have to work out. So here अब ये जो है यहाँ पे हम लोग जस्ट एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर रहे हैं। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करने के बाद इसमें हम लोगों ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसमें हम लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ओके, जस्ट वेट, इट इज गोइंग टू बी लोड। So try to create an Android virtual device into your Eclipse. और जिनके इसमें Eclipse का इशू है, प्रॉब्लम है, प्लीज़ गिव मी AnyDesk ID. Please give me AnyDesk ID. I will take an access and will help you. Go fast. गो फास्ट। अगर किसी को कुछ भी इशू है इनटू द स्टार्टिंग ऑफ Eclipse और क्रिएटिंग दिस डिवाइस और जस्ट नॉट गेटिंग एन Eclipse प्रॉपरली, तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। Go fast. Let me know once it's done. Follow the steps. Create Android virtual device. देखिए, listen to me. Listen. ये है आपका Android virtual device. ये टोटली सिमिलर टू दैट ऑफ है आपके मोबाइल फ़ोन। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में मेनू होता है वैसे इसमें भी मेनू है। ओके, यू कैन स्वाइप इट, यू कैन चेक इट लाइक वाइज। अब मैं अगर फ़ोन पे क्लिक करूँ तो इट स्टार्ट परफॉर्मिंग द कॉलिंग एज वेल। ये कॉलिंग को परफॉर्म करता है। देखिए, इफ आई डायल परफॉर्म कॉलिंग एक्टिविटी, इट शो यू द कॉल इज गोइंग टू बी जिसे मैंने कॉल किया कॉल लग भी जाएगा। इट स्टार्ट। मैं लाउड स्पीकर भी ऑन कर सकता हूँ लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि मेरे इसमें सिम कार्ड नहीं है, ये हमारा वर्चुअल डिवाइस है। आर यू गेटिंग मी गाइस? Yes, sir. Okay now. So that is the thing we have to work out.
दैट इज अ थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. ओके, यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है. तो हियर वी आर जस्ट गोइंग टू बी डेवलप दिस रिजोल्यूशन. आपको जो रिजोल्यूशन का चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी मशीन पे टैब क्रिएट हो तो आप टैबलेट भी क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज नथिंग बट एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस. क्लियर गाइज? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. सो एग्जीक्यूट कीजिए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, वर्कआउट कीजिए. टेल मी वंस इट इज डन. We are just comes to know how to create a virtual device here. Now let's move to the next one guys. अब थोड़ा आगे मूव होते हैं. देखिए, अब मुझे मेरा पहला एप्लीकेशन क्रिएट करना है. आई वॉन्ट टू क्रिएट माई फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन. ओके, आज तक हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन नहीं बनाया, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टेल यू हाउ वी कैन क्रिएट अ एंड्रॉइड एप्लीकेशन. हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. जैसे इसके पहले हम लोगों ने जब सी को स्टार्ट किया तो एट दैट टाइम सी का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड था. जब आप लोगों ने जावा पढ़ा होगा तो अगेन द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द जावा वाज हेलो वर्ल्ड. अगेन अब हम लोग एंड्रॉइड को क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पहला जो एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे दैट इज अगेन अ हेलो वर्ल्ड. ओके, सो डोंट मिक्स अप द स्टेप्स. जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा. यू हैव टू कीप ईच एंड एवरी स्टेप्स इन टू योर माइंड. आप लोगों को आपकी सभी स्टेप्स दिमाग में रखनी है एंड यू हैव टू फर्दर प्रोसीड फॉर दिस वन. ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिए किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस वन. Now we have to create a project. How we can create a project? Listen to me carefully. Step 1, you have to click on file. Step 2, new. Step 3, Android application project. Listen, it's too important. It's too important. देखिए, what are the steps to create Android virtual device? Step 1 is, yes guys, what is the step 1? Window. Second, Android virtual device manager. Android virtual device manager. Step 3, new. Step 4, Any device name. AVD name. Step 5, Device resolution. Step 6, Okay. Click on Step 7, OK. Click on the start button. start and then click on launch. Right? सो आपका वर्चुअल डिवाइस शुरू हो जाएगा. अब मैं आगे मूव होता हूँ. देखिए व्हाट इज द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट. आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. सो हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट. फाइल, न्यू, एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट. स्टेप 1 फाइल. स्टेप 2 न्यू. स्टेप 3 एंड्रॉयड एप्लीकेशन Step 3 Android application project. I want to create a project in Eclipse. So step 1 file, step 2 new, step 3 Android application project. Then you have to give the application name. I just name it as an hello world. Okay, मैं इसे नाम देता हूँ hello world. So listen to me carefully. Listen, important. अब application name यानी क्या? आपने WhatsApp देखा है तो WhatsApp का एक लोगो होता है और WhatsApp के नीचे लिखा होता है WhatsApp. One thing. Second thing, आपने इंस्टाग्राम भी देखा है तो इंस्टाग्राम का लोगो है, उसके नीचे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम. फेसबुक का लोगो है, उसके नीचे लिखा हुआ है फेसबुक. सो ये जो चीज़ें हैं इसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन नेम. ओके, कोई भी एप्लीकेशन जिसके नीचे कुछ नाम देता होगा, नाम लिखा होगा, ओके, उसे हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन नेम. उसे हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन नेम. ओके, तो अब एप्लीकेशन नेम देने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज पैकेज नेम. तो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय पैकेज? पैकेज यानी क्या? कलेक्शन ऑफ जावा फाइल्स, वी कॉल इट एज एन पैकेज. ओके, उसे हम लोग पैकेज कहते हैं. तो एप्लीकेशन नेम हम लोगों ने पहले दिया, फिर उसके बाद पैकेज का नाम हम लोगों ने दिया. पैकेज का नाम बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा. देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ this is the steps where you have to select IC launcher. अब ये IC launcher यानी क्या?
आपके एप्लीकेशन के लिए जो आपको लोगो देना है उसे हम लोग बोलते हैं आईसी लॉन्चर. ओके, यू वांट टू गिव द एनी लोगो टू योर एप्लीकेशन, दैट इज नथिंग बट अ आईसी लॉन्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अब इसमें 3 ऑप्शंस है. लोगो यानी आप कुछ भी लोगो ले सकते हैं, दैट यू मे टेक एन इमेज, दैट यू मे टेक एन क्लिप आर्ट और यू मे टेक एन टेक्स्ट. सो गाइज हियर इफ आई वांट टू यूज द इमेज, आपको ब्राउज पे क्लिक करना है. ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जस्ट सिलेक्ट द एनी इमेज दैट यू वांट फ्रॉम योर मशीन. मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ. ओके, सो इफ यू वांट टू क्रॉप इट, यू कैन क्रॉप एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ लोगो ऑफ माई एप्लीकेशन. ये जो स्टेप में आपको मिलेंगी प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय, ये आपके एप्लीकेशन के लोगो को सेट करती है. दिस विल गोइंग टू बी सेट अ लोगो ऑफ योर एप्लीकेशन. दिस विल गोइंग टू बी सेट अ लोगो ऑफ योर एप्लीकेशन. तो इसने यहाँ पे लोगो सेट किया. देन आई वांट टू गो फॉर क्लिप आर्ट. अगर आप इमेज नहीं चाहते हो, आपको क्लिप आर्ट चाहिए, तो आप कोई भी क्लिप आर्ट सिलेक्ट कर सकते हो. कोई भी क्लिप आर्ट सिलेक्ट कर सकते हो दैट यू वांट. क्लियर? कोई भी क्लिप आर्ट सिलेक्ट कर सकते हो दैट यू वांट. देन इफ यू वांट टू गो फॉर द टेक्स्ट, यू कैन चेंज द टेक्स्ट एज वेल लाइक दिस. ओके, एनीथिंग. अब मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकता हूं विद अ डिफरेंट वे. ओके गाइज, हैव यू क्लियर? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है, आप लोग यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो. वॉट एवर द फॉन्ट यू वांट, यू कैन टेक दैट फॉन्ट. आपको स्क्वायर चाहिए, कुछ लोगो सर्कल में भी होते हैं लाइक दिस, तो आप लोग सर्कल सिलेक्ट करोगे. What these steps will represent? These steps will represent to create a logo for your application. Let me explain you once again. Step 1 file, step 2 new, step 3 Android application project, step 4 application name, next. Select IC launcher. IC launcher में image can be your logo, clip art can be your logo और text can be your logo. आपके एप्लीकेशन का लोगो आपको क्या रखना है, इट्स डिपेंड ऑन दिस. ये इस पे डिपेंड है. ये इस तरीके से वर्कआउट करता है, ये इस तरीके से एग्जीक्यूट करता है. दैट इज नथिंग बट आवर लोगो. अब ये वर्कआउट करने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन अगेन नेक्स्ट. देन हियर यू आर गेटिंग द ऑप्शंस लाइक आपको ब्लैंक एक्टिविटी चाहिए, आपको फुल स्क्रीन एक्टिविटी चाहिए, आपको लॉगिन एक्टिविटी चाहिए, मास्टर डेटा फ्लो चाहिए, सेटिंग एक्टिविटी चाहिए. आप लोगों को किस तरीके की एक्टिविटी चाहिए वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी. यू हैव टू सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर. तो अगर मुझे ब्लैंक एक्टिविटी चाहिए तो आई विल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट द ब्लैंक एक्टिविटी. मैं ब्लैंक एक्टिविटी को सिलेक्ट करूंगा. वंस आई सिलेक्ट इट, आई एम जस्ट गोइंग टू बी मूव अहेड. जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश. Okay, just click on next and click on finish. It's just going to be create a simple thing that is a hello world application. तो मेरे वर्कस्पेस में यहाँ पे ये hello world नाम का एप्लीकेशन क्रिएट हो गया. Okay, here the application with the name of hello world has been created and we can execute this application now. ये मेरा पहला एप्लीकेशन है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड. दिस इज माई फर्स्ट एप्लीकेशन हुज नेम इज हेलो वर्ल्ड. हाउ वी कैन क्रिएट? स्टेप 1 इज फाइल, स्टेप 2 इज न्यू, स्टेप 3 इज एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, स्टेप 4 इज एप्लीकेशन नेम, स्टेप 5 यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट, स्टेप 6 अगेन नेक्स्ट, स्टेप 7 आपको आईसी लॉन्चर सिलेक्ट करना है. वंस यू सिलेक्ट द आईसी लॉन्चर, क्लिक ऑन फिनिश. ओके, इट जस्ट क्रिएट वन एप्लीकेशन. ये आपके इसमें एप्लीकेशन को क्रिएट करेगा और आप लोग एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो हियर यू विल जस्ट गेट द एप्लीकेशन लाइक दिस वन. क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay now, so that is the way we can work out, that is the way we can execute. Okay, so try to follow this step, execute this one, go fast, your turn. Create किया है, whatever the project we are created here, what is the thing and what it contained actually. देखिए, it contained the different folder structure. इसके अंदर अलग तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर है. इसमें एक फोल्डर है with the name of src,
which contain certain package. ओके ये जो है, अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, हमें दो फाइल इंपॉर्टेंट है, एक है RES नाम की और एक है XML नाम की और दूसरी है जावा नाम की. ओके, वन फाइल इज ऑफ XML एंड सेकंड इज ऑफ जावा. तो बेसिकली कैसे वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे? वन इज गोइंग टू बी वर्कआउट विद XML. तो जो XML फाइल है जो हमें GUI बनाने के लिए हेल्प होती है वो हमेशा मिलेंगे आपको RES फोल्डर के अंदर, उसके अंदर लेआउट नाम का फोल्डर और उसके अंदर XML फाइल. ओके, our all project XML files are present inside which folder guys? Yes please. RES folder. layout कहाँ पे? तो RES में. Okay. RES. Our all XML file are present in which folder? Layout folder. Layout present in RES folder. RES folder. Tell me once again. Layout is present in RES folder. RES folder. RES is present in RES present in your folder, project folder. So your XML file is present in, बताइए फास्ट. Layout folder. लेआउट फोल्डर. लेआउट प्रेजेंट इन RES folder. RES के अंदर Layout folder. लेआउट के अंदर XML files. XML files. ओके, लेआउट के अंदर XML files. So that is the way to be work out with the your XML, layout and RES. ओके, अब यहाँ पे आपको लेआउट के अंदर फाइल मिलेंगी. दूसरी फाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जावा फाइल. ओके, दूसरी फाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जावा फाइल. सो जावा फाइल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पैकेज एंड पैकेज प्रेजेंट इन SRC. ओके, टेल मी वंस अगेन, जावा आर प्रेजेंट इन Package. and package is present in SRC. package is present in guys. SRC. देखिए जितना ज्यादा SRC. बोलेंगे ना आप उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा. ये सभी चीजें आप भूल नहीं पाओगे कभी अगर इस तरीके से जाते हैं तो. ओके, सो टेल मी वंस अगेन, XML फाइल आर प्रेजेंट इन Layout folder. layout. Good, Sneha. Layout present in RES folder. RES folder. Good. Java file is present in Package folder. package and package present in SRC folder. SRC folder. package present in SRC folder. तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए, you are getting, when you are created, you are just getting a simple text that is hello world. Okay, you are getting the simple text that is hello world. अब एप्लीकेशन को रन कैसे करना? ठीक है, मैंने तो एप्लीकेशन क्रिएट किया है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ. सो हाउ टू रन द एप्लीकेशन? लिसन टू मी केयरफुली. आपने जो प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया है उस पर राइट क्लिक करना है. आप लोगों को वर्कआउट करना है रन एज एंड्रॉइड एप्लीकेशन. ओके, रन एज एंड्रॉइड एप्लीकेशन. राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट फोल्डर, देन क्लिक ऑन रन एज, देन क्लिक ऑन एंड्रॉइड एप्लीकेशन. Likewise you have to work out, likewise you have to execute. Is that clear guys? Yes sir. Cleared all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay, so once you are start run this application, अब मैं डिवाइस को क्लोज करता हूँ, वापस से इसे रन करता हूँ, so that it will create a new virtual device and run in that. So it just loading the device. See, अब इसमें ये एग्जीक्यूट करेगा, ये वर्कआउट करेगा. Likewise you have to proceed. Likewise we have to execute guys. So see here we just going to be workout. So here we just getting the simple way to work out with this one. Clear guys? Yes sir. Okay, so try to execute, try to work out. We are getting in menu. I got same hello world उसका application name है. ये लोगो मैंने सेट किया था. जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ it just start. Have you clear guys? Sir. Yes sir. Clear all of you? कर पाओगे? So no. Yes sir. Yeah. So try to work out on this. कीजिए इसे वर्कआउट प्रॉपरली, कीजिए इसे एग्जीक्यूट. विल मीट बैक अगेन ऑन टुमारो एट सेम टाइम विद द नेक्स्ट थिंग. कल मैं आपको बताऊंगा कि यही एप्लीकेशन आप आपके खुद के मोबाइल फोन में कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे, सो दैट वी कैन गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रियल टाइम एनवायरमेंट. ओके, रियल टाइम एनवायरमेंट में हम एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करेंगे. लाइकवाइज वी हैव टू प्रोसीड. सो विल मीट बैक अगेन ऑन टुमारो एट सेम टाइम. टिल बाय बाय, गुड डे, टेक केयर गाइस.